चुका है। जैसा कि आप मेरी आंखों से दिख रहा होगा कि मैं अभी अभी सो के उठा हूँ। तो भाई अभी सो के इसलिए उठना तो मुझे पड़ा बार बार। उठना क्यों पड़ा भैया? तुमने यहाँ से, मैं सब सुन रहा था यहाँ से बैठे बैठे भैया को बोला था। देख रहा देख बन गया ना ढीठ। इतनी देर से हम घूमे जा रहे हैं और नेट भी ऑन नहीं करा है भाई साहब ने। इधर से उधर घूम रहे हैं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा है और गूगल मैप्स में नेट ही ऑन नहीं है। फाइनली अब मैं एंटर करने जा रही हूँ इधर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। भीड़ की रौनक और अपनों का प्यार, दिल्ली से सबका भाई है यार। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो बड़े ही होगे मेरे भाई। तो आज एक सीन हो चुका है, जैसा कि आप मेरी आंखों से दिख रहा होगा कि मैं अभी अभी सो के उठा हूँ। तो भाई अभी सो के इसलिए उठा, आज मैंने एक काम करना था वो करा नहीं मैंने। तो गाइस मेरे को एक ड्यूटी मिली है 5 बजे की मोटर चलाने की, वो मैंने नहीं कर पाया। तो गाइस आज मम्मी हो गई मेरे से बहुत गुस्सा। तो गाइस उसी बात पे अब मेरे को बनानी पड़ेगी बढ़िया सी कड़क गर्मा गर्म चाय अदरक डाल के। तो गाइस खाना खाने के बाद आपको पता ही दिन की नींद कैसे एकदम झपकी सी आ जाती है, वही सीन मेरे साथ हो चुका है। एकदम झपकी सी आ गई थी मेरे को भी। तो क्या करना है गाइस, अब जाके अब मैं बनाऊंगा चाय गर्मा गर्म बढ़िया सी कड़केदार। तो गाइस व्लॉग में बने रहना। ओके चलो भाई। कपड़े कौन लेके आया था? भैया ही लेके आए थे। तुम लेके नहीं आई थी तो तुमने बेफालतू में गुस्सा उठना तो मुझे पड़ा बार बार। उठना क्यों पड़ा भैया? तुमने यहाँ से, मैं सब सुन रहा था यहाँ से बैठे बैठे भैया को बोला था। देख रहा देख बन गया ना ढीठ बन के रह रहा है बेटा, सही जा रहा तो। यही तो सुनना था सर। भैया को आवाज मारी थी भैया को आवाज मारी थी तुमने? भैया ने आवाज तेरे को मारी थी? अरे भैया को आवाज मारी थी भैया भाई, फिर भैया ने बोला था कि मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने तुझे आवाज मारी थी, फिर भैया बोला कि मैं जा रहा हूँ। हाँ तो ले आए ना, तो कपड़े आ गए ना बस। हाँ नहीं तो क्या होता? नींद खराब कर दी। तू सो कौन सा रहा था तो नींद खराब हुई तेरी? सो गया था उसके बाद। मुझे सब पता था। हाँ तो सुनिए समय ने, थोड़ी कच्ची नींद थी मेरी। हाँ हाँ नींद और खराब कर देती हो हानि, तो इतने सारे काम होने के बाद भी। So hey guys, welcome back to our channel and I hope you all guys doing so much well in your life। तो मैं आज आ चुकी हूँ काफ़ी टाइम के बाद व्लॉगिंग में, क्योंकि आज आदि का मन था नहीं व्लॉग बनाने का और मैं बाहर जा रही थी अपने दोस्त के साथ। वो भी मैं जा रही हूँ बेने। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने फूड एक्सप्लोर नहीं करा था और मेरी इंस्टाग्राम रील पे तो भाई साहब बेने की हर 2 रील्स को स्क्रॉल करो ना, हर जगह बेने बेने बेने, इतनी हाइप हो रखी थी इतनी। तो मैंने सोचा कि भाई चलो चलते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो इन लोगों में से तो कोई जा नहीं रहा था क्योंकि इन लोगों की तबीयत ख़राब है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त के साथ चल जाती हूँ। तो अभी वो आ रहा है नीचे, तो चलते हैं भाई। टोपा पहन लेती हूँ मैं 1 मिनट पहले। चलो पहले टोपा पहन लेते हैं अच्छे से, क्योंकि काफ़ी ठंड लगने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ठंडा हो रहा है और बाइक पे जा रही हूँ मैं। तो भाई चलो चलते हैं और मैं आपको आगे बताऊंगी कि भाई कैसे कैसे होने वाला है। मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। चलो भाई। एक तो हमें कहीं पे भी जाना हो, ये ट्रैफिक बहुत परेशान करता है। ऐसे ही जब मेरे को दीदी की बर्थडे पे जाना था तब भी इतना परेशान करा था ना इस ट्रैफिक ने भाई साहब, हम कभी भी टाइम पे पहुंच ही नहीं सकते। सो आज आदि भी नहीं है और भैया भी नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसके साथ जा रही हूँ। तो मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ आज, और मैं हेलमेट भी लाना भूल गई हूँ। अब मेरा दोस्त मुझे बोल रहा है कि भाई तू हेलमेट भी नहीं पहन के लगाई है। अब मैं विदाउट हेलमेट जा रही हूँ। अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा भैया कोई ट्रैफिक वाला ना देख ले, ताकि हमारा चालान ना कट जाए, नहीं तो वो भी नुकसान मुझे ही भरना पड़ेगा। तो अभी मैं बिल्कुल रास्ते में हूँ, यहाँ से थोड़ा दूर है चांदनी चौक से ग्रेटर कैलाश, तो मिनिमम आधा घंटा तो लगेगा पहुँचने में। तो अभी मैं वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे देखते हैं कि कितनी ये प्लेस हाइप डिजर्व करती भी है या नहीं करती है। बाकी मिलते हैं अभी आगे ब्लॉग में। भाई साहब 45 मिनट से मैं बाइक के पीछे बैठी हूँ और मैं लिटरली फ्रीजिंग जैसा फील कर रही हूँ। मेरा हाथ पूरे सुन्न हो चुके हैं, सुन्न। और ये गूगल मैप में अभी भी 15 मिनट दिखा रहा है।
इतना सीधा रास्ता था पता है यहाँ पर आने का, और इतना घुमा फिर आके लेकर आया हमें जाम में भी फंसना पड़ गया भाई साहब। और अभी तो हमारा चालान कटते कटते भी बचा। राजघाट पे इतनी सारी चेकिंग हो रही थी और भाई साहब मैं इतना डर गई मुझसे। मैंने कहा भाई चालान नहीं कटना चाहिए कैसे भी करके, मेरे को नहीं भरने इस चीज़ के फालतू में पैसे, ऊपर से डांट अलग पड़ती बिना हेलमेट के आने की। तो देखते अभी और कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट और दिखा रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेट्रो से आना ज़्यादा बेटर रहता बाइक से। तो भाई साहब रात के समय इतना ठंडा हो रहा है ना यहाँ पे, दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है भाई साहब सच में। ये रहा जी भाई वैली डोसा, और यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। अभी मेरा दोस्त लाइन में जाके लग गया है और मैं बाहर खड़ी हूँ इधर, और यू कैन सी भाई इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगेंगे अभी मेरे को यहाँ पे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये लोग अंदर भेज रहे हैं। उसके बाद यू कैन ऑर्डर और फिर आप जाके खा सकते हो। बाकी 45 मिनट्स तो अभी 40 to 45 मिनट्स तो कहीं नहीं गए यहाँ पे। चलो भाई देखते हैं, वेट तो करना ही पड़ेगा, जब इतनी दूर से आए हैं तो कुछ ना कुछ खा के जाएंगे, देखते हैं। चलो फाइनली अब मैं एंटर करने जा रही हूँ इधर। भाई साहब कितनी भीड़ हो रही है इधर। एक मसाला डोसा ले लो, बटर और इडली बड़ा नहीं भाई, और नॉर्मल इडली करो। तो यहाँ पे ऐसे स्क्रीन से ऑर्डर करके, फिल्टर कॉफी कड़वी होती है। तो यहाँ पे हमें स्क्रीन से ऑर्डर करना पड़ता है, और अभी हम ऑर्डर करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या खाया। जैसे मेरे पास आएगा हमारा ऑर्डर आ चुका है। ये है मसाला डोसा, दिस इज घी पूटी इडली, और ये फिल्टर कॉफी है, और ये इन्होंने एक्स्ट्रा चटनी दी है। अब मैं रिव्यू देता हूँ फाइनली कि भाई ये कैसा है कैसा नहीं है। इतना वेट करा है मैंने इसके लिए, तो देखते हैं। इसमें मिर्ची क्यों लग रही है भाई? आई थिंक इसकी जो मेन है ना, ये जो सिका हुआ है बहुत मोटा है, और ऐसा डोसा मैंने कभी नहीं खाया जो उतना मोटा। इट्स नाइस, बाकी वन टाइम के लिए ठीक है, देखते हैं। बाकी अब ये वाली चेक करते हैं। दिस समथिंग न्यू जो मैंने अभी आज तक नहीं खाया। पता नहीं आपको अंदर आवाज़ आई होगी या नहीं आई होगी, लेकिन अंदर बहुत क्राउडेड था, बहुत साउंड हो रही थी, तो सही से सुनाई दिया नहीं होगा। लेकिन अभी मैं वापस आ चुकी हूँ बाहर, और द प्लेस इज़ क्वाइट नाइस ऑल्सो। यहाँ की जो डोसा और इडली वगैरह है, इट इज़ टू मच हैवी, बहुत हैवी है भाई साहब। हम 2 जनों ने खाया था, और हमारा सिर्फ डोसा और इडली में ही भर गया पेट पूरी अच्छे तरीके से। और अब कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है। वैसे तो 10:30 हो चुके हैं, लेट्स सी यहाँ पे कुछ मिलेगा मीठा खाने के लिए या नहीं मिलता, देखते हैं। बाकी अगर आपको एक बारी के लिए आना है ना इस जगह को, ट्राई एक बारी, वन टाइम ही है मेरे हिसाब से, तो मुझे सच तो कुछ वो नहीं लगा। पीछे रास्ता भी बंद हो चुका है, इतनी लेट हो चुके हैं हम, और अब हम एग्जिट ढूंढ रहे हैं कि भाई यहाँ से एग्जिट किधर है, किधर मिलेगी एग्जिट। सो आई वॉज लिटरली मिसिंग सांभर विद डोसा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि सांभर इज जान यार डोसे की। अगर आप सांभर ही सर्व कर रहे हो तो लिटरली समथिंग इज मिसिंग। बट मुझे ऐसा लगता है ये प्लेस इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ के जो डोसा है वो बैंगलोर स्टाइल में है, और बैंगलोर तो साउथ में तो डोसा तो जान होती है लोगों की लिटरली। तो बाकी अब मैं घर जा रही हूँ, लेट्स सी मैं घर कितने बजे तक पहुँचती हूँ।
तो अभी रास्ते में जाते जाते हमें ये पिंक बॉक्स दिख गया है यहाँ पे। मतलब पिंक बॉक्स मैंने सुना है कि यहाँ पे पेस्ट्रीज ना काफ़ी सही मिलती हैं। तो अब कुछ मीठा खाने का मन हो ही रहा था और ये खुला भी मिल गया है, तो कुछ खाते हैं अब। चलो मीठा अंदर चल के देखते हैं क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। लेट्स सी। बाकी डोसा तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था और इडली भी, मतलब उसमें ऐसा मन कर रहा था कि भूख भी लग रही है और प्लस पेट भी भर चुका है, ऐसा सिस्टम हो गया था पता है वहाँ पे। मेरे लिए तो वो वन टाइम ही था, अब मैं दोबारा नहीं आने वाली मैंने। और अगर आप लोगों को भी ट्राई करना हो ना तो एक बार ही ट्राई करो मेरे हिसाब से। तो ज़्यादा एज सच मुझे तो ज़्यादा पसंद आया नहीं। बाकी अभी बाकी और ठंड लगेगी। अभी मेरे को वापस भी जाना है, 10:30 बज चुके हैं, 12 बजे तक तो मैं घर पहुँचूंगी। मम्मी मेरे को अलग बोलेगी भाई तू बहुत लेट आई है ऐसा। चलो खाते हैं पेस्ट्रीज वगैरह कुछ। चलो भाई अब पेस्ट्री वेस्ट्री तो हमने खा लिया है। अब सीधा हम अब जाएंगे घर, क्योंकि घर भी टाइम नहीं पहुंचना भाई, सही रहना चाहिए। ऑलमोस्ट 12 बज जाएंगे घर पे भी पहुंचने में। और अब कुकड़ी जमने वाली है, क्योंकि आते हुए तो बहुत ज़्यादा कुकड़ी जमी थी और ठंड इस समय हो रही है बहुत ज़्यादा तेज। फाइनली घर पे पहुंच चुकी हूँ मैं और अब चलते हैं घर की तरफ। यार हाई पेस्ट्री लेकर आई हूँ मैं घर वालों के लिए, ताकि वो मेरे पे गुस्सा ना करे, क्योंकि मैं सच में लेट हो गई भाई यार। हमारे लिए क्या हो रहा है तेरे पेट में? आज इसने व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि इसकी तबीयत खराब है। पेट में बताओ भाई बताओ आदि, में खा ले। क्या हुआ तुम्हारे पेट में? तबीयत खराब। चलो इन दोनों की तबीयत खराब हुई थी तो मैंने सोचा चलो इन दोनों को भी पैम्पर करा जाए थोड़ा। दवाई देंगे। क्या दोगे? दवाई तो सुबह से दी क्यों नहीं तुमने उसको दवाई? बताओ, खोल के देख इसमें क्या है। अभी दे दे मम्मी को। ऐसा फोल्डिंग में सोगा, मैं प्लेन में सोऊंगा। अनबॉक्सिंग नहीं करनी आती क्या आपको भाई? पहले टूटिया। भाई साहब ने भी तोड़ दी इसने डब्बा खोलने के चक्कर में। वो भी न्यू पेन, मेरा न्यू पेन तोड़ा। ये है ये तुम्हारे मेरा बस वो भी बात करते। सही है ना? हैप्पी? हैप्पी। मेरी दूध पी लिया? नसीबों क्या दूध पी लिया? बोलो क्या पी लिया? दूध पी लिया। दूध गर्म करके दिया? दवाई लेके आ पहले। इसको भाई दूध गर्म करा है तूने या नहीं करा अभी तक? तू करेगी, वो तो पीछे कर दे अपने तरफ। मैं करने वाली हूँ क्या दूध गर्म आज? और क्या, ऐसा क्यों भाई? घूम के आइए तो थक गई यार मैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा। नसीबों। भाई सब दूध भी गर्म करके देना पड़ेगा अब। चलो करते हैं दूध गर्म। कुछ कह भी नहीं सकते गाइस, लेट आई हूँ घर पे मैं, करना पड़ेगा मुझे अब दूध गर्म। चलो भाई आज के लिए इतना ही। बाकी देखती हूँ अब मैं कब व्लॉग बनाऊंगी और कब मैं अगर कहीं घूमने गई तो मैं पक्का व्लॉग बनाऊंगी, वरना मैं नहीं बनाती, क्योंकि यही बनाते हैं क्योंकि इसका चैनल है नहीं है। आज इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैं जा ही नहीं हूँ तो मैं ही बना लेती हूँ। और घर में मेरा खाना खाने का तो वैसे ही बहुत कम मन करता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई चल लेते हैं बाहर। भैया वगैरह कोई गया ही नहीं था क्योंकि इन लोगों की तबीयत खराब है, इन्होंने सिक लीव लेकर रखी अपने ऑफिस। भाई 2 दिन गए हैं ये, सिर्फ 2 दिन के बाद इन्होंने सिक लीव ले ली अपनी, कि भाई साहब 2 दिन में ही इनके पसीने छूट गए है ना। एक तो इनको कैमरा में आना होता है हमेशा, इनको अलग सेलिब्रिटी बनना है। जाइए आप सो जाइए, बेड पे सोएंगी वो, मैं बेड पे सोऊंगी, तुम पलंग पे सोओगे क्या? फोल्डिंग में नहीं नहीं भाई, नहीं भाई जी, मैं कमर की भाई मुझे ठंड लगती है। नहीं नहीं मैं अभी जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ उस कमरे में। नहीं नहीं चलो भाई तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सिया, मिलते हैं बाद में। टाटा।